तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अगर आखिरत में भी अजाब का तसव्वुर होता तो भी बहुत भयानक बात है, अजाब तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मगर सुन लो, इंसान के गुनाहों की सजा सिर्फ उसको आखिरत में नहीं मिलती, बल्कि इंसान के गुनाहों की सजा उसको दुनिया में भी मिलती है। इंसान के गुनाहों की सजा उसको दुनिया में भी आती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। आइए मैं आपको बताऊं, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब मैं रात को गुनाह करता हूं, जब मैं रात को गुनाह करता हूं तो सुबह मैं देखता हूं कि मेरी सवारी मेरी नाफरमानी करती है, यानी मेरे रात के गुनाह का असर मेरी सवारी से भी जाहिर होता है। मेरी सवारी मेरी मुवाफकत नहीं करती, मेरी सवारी मेरी बात नहीं मानती। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, इसका मतलब ये है अगर सवारी मुवाफिक न हो, इंसान की मुवाफिकत न करे तो अल्लाह अकबर वो ये गुनाह का असर है। फरमाते हैं चराग जो बुझते हैं वो भी गुनाहों की वजह से, ठोकर जो लगती है वो भी गुनाह की वजह से, औलाद जो नाफरमान होती है वो भी गुनाह की वजह से। गुनाह को क्या समझते हैं, गुनाहों को क्या समझ रखा है। आज हर माँ बाप शिकायत कर रहे हैं, मौलाना मेरा बच्चा फर्मा बरदार नहीं है। मैं कहता हूँ तुमने अल्लाह की फर्मा बरदारी की होती तो शायद तुम्हारी औलाद तुम्हारी नाफरमान न होती। मुझे बताओ, जो अल्लाह की नाफरमानी करे उसकी औलाद उसकी फर्मा बरदारी कैसे करे। तो याद रखना, जो माहौल है सिर्फ गुनाह की वजह से। मुसलमानों, गुनाह करना छोड़ दो, गुनाह करना छोड़ दो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ लो, फिर देखो कैसे करम की बरसात होती है, फिर कैसे क्षमा छम करम बरसता है। अब यहाँ एक बात ये कहने में आती है कि हजरत ठीक है, गुनाह की बात तो रोजाना ही सुनते हैं, गुनाह छोड़ना चाहते हैं, गुनाह से छुटकारा नहीं मिलता, ये बात है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो गुनाह करना चाहता हो, गुनाह छोड़ना चाहते हैं, छुटकारा नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे चोर कंबल छोड़ना चाहता है लेकिन कंबल चोर को नहीं छोड़ता, तो गुनाह से छुटकारा कैसे मिले। कोई कहता है ये करो वो करो वो करो वो करो, मैंने कहा कुछ ना करो, एक बात करो बस। अगर गुनाह की दुनिया से निकलना है, अगर गुनाह के दलदल से निकलना है, अगर गुनाह की नहूसत से निकलना है, अगर गुनाह और जराइम से हिजरत करना है, मेरी बात न सुनो, किसी की न सुनो, अल्लाह का फरमान सुनो। गुनाह से बचने का सबसे बेहतरीन दस्तूर कुरान में मौजूद है। अगर गुनाह से निकलना है तो मेरा अल्लाह फरमाता है नमाज पढ़ना शुरू कर दे, तो खुद गुनाहों से निकलता चला जाएगा, क्योंकि नमाज में इतनी ताकत है, नमाज में इतना पावर है। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर, बेशक नमाज हर बुराई से और बेहयाई से रोक लेती है। पता चला नमाज पढ़ोगे, सजदा करोगे, खुद ब खुद दिल में गुनाह से नफरत पैदा होगी, बुराइयों से नफरत पैदा होगी, जराइम से नफरत पैदा होगी। और सुन लो, ये जो दिमाग के अंदर खप्त चढ़ा है ना, मौलाना मैं गुनहगार हूं, मैं क्या नमाज पढ़ूं। मेरे अजीज, यहाँ गुनहगार और नेकी का कोई मसला नहीं है। मेरे नबी ने तो इंसान को अल्लाह से जोड़ने के लिए कितना खूबसूरत कानून अता किया, कितना हसीन कानून अता किया। एक बात आपको बताऊं, हदीस में जो है, हदीस में जो है उस पर हमारा ईमान है, हदीस में जो उस पर हमारा यकीन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस वक्त बंदा सजदे में चला जाता है, अल्लाह और बंदे के दरमियान जितने पर्दे होते हैं अल्लाह सारे पर्दों को उठा देता है। इसमें आलिम गैर आलिम का कोई फर्क नहीं, इसमें नेक और बद का कोई फर्क नहीं, इसमें अपने अल्लाह अकबर खित्ते कबीले और इलाके का कोई फर्क नहीं। जो खुलूस से दिल से सजदा करेगा अल्लाह के करीब हो जाएगा, अल्लाह और बंदे के दरमियान के सारे हिजाबात उठ जाएंगे। अब आप मुझे बताएं, जो एक सजदा
अल्लाह के करीब कर देता है, या यूं कह ले जिस सजदे से अल्लाह मिलता है, दुनिया की कौन सी नेमत उस सजदे से नहीं मिल सकती। सुभान अल्लाह, सुभान क्यों अल्लाह। सजदों के करीब नहीं आते? सजदों के करीब क्यों नहीं आते? आओ। लोग कहते हैं टाइम नहीं है। नहीं, बहुत बड़ी नादानी कर रहे हो। किसने कहा टाइम नहीं है? और नमाज को ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। आओ ना, अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़े। आओ आज अपने अल्लाह से सुलह करें। थोड़ा तवज्जो से सुने, गौर करें। अल्लाह के बंदो, 24 घंटे एक दिन में होते हैं। एक दिन में पूरे 24 घंटे। उन 24 घंटों में 5 नमाजें हैं। एक नमाज को सिर्फ 10 मिनट का वक्त लगता है। और मेरे जैसा आदमी अगर उजलत में जल्दी जल्दी पढ़ ले, जिसे कुछ आता ही ना हो, तो वो 8-7 मिनट में भी एक वक्त की नमाज पढ़ सकता है। अल्लाह के बंदो, 7-8 मिनट या 10 मिनट किसके लिए निकालना है? अल्लाह के लिए। अल्लाह कौन? जिसने 24 घंटे हमें दिए। अल्लाह ने 24 घंटे एक दिन में हमें दिए। ये तेरे लिए बंदे, पूरी जिंदगी उसने दी, रिस्क उसने दिया, रोजी उसने दिया, जिंदगी उसने दिया, खूबसूरत आंखें उसने दी, हसीन और जमील बाल उसने दिए, लिबास उसने अता किया, ताकतवर जिस्म उसने अता किया, आसमान से पानी उसने नाजिल किया। बताओ तो सही, ये प्यार करने वाले माँ बाप उसने अता किए। मुसलमानों, थोड़ी देर जरा सोचो, अगर दुनिया में इंसाफ मौजूद है, अगर दुनिया में वफा मौजूद है, आपसे पूछता हूं, एक गिलास पानी अगर कोई हमें पिला दे, हम थैंक यू कहकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। रूह अफ़ज़ा का एक गिलास शरबत अगर कोई हमें पेश कर दे, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। कोई नौकरी 5-10 हजार की दिला दे, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। मुसलमानों, मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे सिर्फ तवज्जो चाहता हूं, दिल का दर्द है। अरे नादान इंसान, अगर दुनिया में वफा मौजूद है, आवाज दो वफा को। एक गिलास पानी पिलाने वाले का शुक्रिया, एक गिलास शरबत पिलाने वाले का शुक्रिया, जिसने तुम्हारा रिश्ता किसी के घर में जुड़वा दिया उसका शुक्रिया, जिसने 5-10 हजार की नौकरी लगा दी उसका शुक्रिया। और वो अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अल्लाह जिसने पानी पैदा किया, आसमान से पानी उतारा। अगर अल्लाह पानी ना उतारता तो क्या किसी का बाप तुम्हें गिलास भर के पानी दे सकता था? नहीं। और फिर सुनो, जिसके दिल में गिलास भर कर पानी देने की तौफीक हुई, वो तौफीक किसने डाली? अगर अल्लाह वो तौफीक न डालता, सुभान, तो वो पानी देने की बजाय तुम्हारे हाथ से पानी छीन लेता। जी जी। आज मुसलमान ये कह रहा है हम फिलिस्तीन में काटे जा रहे हैं और यूपी में सताए जा रहे हैं और अफगानिस्तान में ये कि, मैंने कहा जो कौम अपने अल्लाह से गद्दारी करे, जी, मेरे जुमले तल्ख हो तो माफ करना, जो कौम अपने अल्लाह से, भाई वफा भी कोई चीज होती है, बेशक बेशक, जुमलों को तल्ख समझ करके नाराज मत होना। कुत्ते से तो वफा सीख ली होती, कुत्ते से। कुत्ता तुम्हारे माशरे में गाली समझा जाता है, कुत्ते को उसका मालिक सिर्फ एक रोटी देता है, एक रोटी। कुत्ते को उसका मालिक एक रोटी देता है, वो रात भर इसलिए जगता है कि मैं मेरे मालिक के घर की रखवाली करूं। कुत्ता है ना, कुत्ता, स्टेज पे कुत्ता बोलो तो भी लोगों के कान पर गिरा गुजरता है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूर है। दिल का दर्द देखो, तकरीर के लिए कुछ उसूल होते हैं, दिल के दर्द को बयान करने के लिए कोई उसूल नहीं, ये तो बस निकलता ही रहता है। और मैं कोई खतीब मुकर्रिर नहीं कि मैं सजा कर कोई तकरीर करूं, लेकिन एक बात कहता हूं, मेरी कौम के जवानों, बताओ, कुत्ते को रोटी उसका मालिक देता है, कोई ये वफा करता है कि रात भर, एक बात याद, अगर उसकी बिरादरी के कुत्ते 4-6 मिलकर आ जाएं, उठ के उनके साथ नहीं जाता, रात भर जगकर बैठा रहता है पहरा देने के लिए। हद है, खैरत है।
कुत्ता एक जानवर है, हकीर जानवर, जलील जानवर, एक रोटी पे इतनी वफा की अपने मालिक से। हमें तो सब अल्लाह ने दिया है। बेशक सुभान अल्लाह। कोई एक चीज मुझे बताओ जो अल्लाह ने न दी हो। अहले मिंबर से लेके जमीन पे बैठे हुए तक मुझे एक चीज बताओ जो अल्लाह ने ना दी हो। कौन सी चीजें बताओ? हमारे पैर की चप्पल से लेकर सर की टोपी तक वास्ता कोई बना दिया अल्लाह ने। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। खाना खाने से लेके हजम करने तक किसकी कुदरत है? सोचो, गौर करो। अगर अल्लाह इस मुंह के अंदर कोई मर्ज, अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी मेरे नबी के उम्मती को वो दिन दिखाए, मुंह में कोई मर्ज पैदा हो जाए, अरबपति खरबपति होकर भी एक लुकमा चबाने की औकात है? नहीं। जो लुकमा चबा रहे हो किसकी ताकत है? मेरे अल्लाह की ताकत। अगर अल्लाह तुम्हें अंधा कर दे, अल्लाह ना करे मेरे हुजूर के कोई उम्मती अंधा हो, अल्लाह ना करे आपको अल्लाह कभी वो दिन दिखाए, लेकिन मैं सिर्फ बात करने के, अगर कोई अंधा हो जाए, बताओ जिंदगी क्या होगी? इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लंबी लंबी कारें हैं, कीमती कपड़े हैं, हो गया अंधा, क्या अंजाम होगा बताओ? ये जो आंखों से देख रहे हो किसकी दी हुई कुव्वत है? किसकी ताकत है? बताओ। अल्लाह ना करे बीवी प्यार देने की बजाय बगावत पे उतर आए, क्या कर लोगे? ये जो बीवी को अल्लाह ने वफादार, किसने? अल्लाह ने बनाया ना वफादार। बीवी के दिल में प्यार किसने पैदा किया? अल्लाह ने। औलाद के दिल में प्यार किसने पैदा किया? अल्लाह ने। और माँ बाप के दिल में प्यार किसने पैदा किया? अल्लाह ने। जो लोग हमें इज्जत से मिलते हैं, किसने भी माहौल बनाया? अल्लाह ने। अगर कोई आपकी तकरीम करता है, किसने ये तौफीक दी? अल्लाह ने। सब तो उसी का दिया हुआ है। अल्लाह अकबर। हद तो ये है, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो, वो भी अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर मेरा अल्लाह तौफीक न दे तो नबी का सगा चचा अबू लहब भी कलेमा न पढ़ सके, अबू जहल पड़ोस में रह के कलेमा न पढ़ सके। अगर अल्लाह तौफीक छीन ले तो देखने वाला भी कलेमा न पढ़े, और अल्लाह तौफीक दे तो 1400 साल के बाद पैदा होकर भी तुम कलेमा पढ़। नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसने? अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी। ये सब दिया किसने? अल्लाह ने। अब बताओ, सब देकर, तवज्जो है, सब देकर कुछ नहीं मांगा। बाबा, सब देकर कुछ नहीं अगर अल्लाह कुछ मांगता ना, उसकी शान ही नहीं है मांगना, बेनियाज है। लेकिन बफर्ज महल क्या औकात होती मेरे भाई। ये ऑक्सीजन पैदा होने से लेके मरते दम तक के लेते छोड़ते हो, है ना? कभी कोई बिल आया हमारे घर पे? आया नहीं। डॉक्टर ने 8 घंटे की ऑक्सीजन दे दी, इतना लंबा बिल भेजा। बहुत अच्छी बात है। हम सोचने लगे यार अल्लाह ये क्या है? सही बात। आप मुझे बताएं ना, डॉक्टर ऑक्सीजन दे, वो भी उसकी नहीं है, हालांकि उसमें भी कुदरत का अमल दखल है। बेशक कोई चीज ऐसी है ही नहीं जिसमें कुदरत का अमल दखल है। बेशक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बल्कि अल्लाह तो यहां तक फरमाता है, ऐ इंसान और जिन्नात, अगर तुम जमीन और आसमान के किनारों से निकल सकते हो तो निकल जाओ। आसमान और जमीन के किनारों से निकलोगे तो भी वहां तुम हमारी ही हुकूमत पाओगे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। हमारी कुरान कह रहा है, आसमान और जमीन के पार भी अगर निकल जाओगे तो भी क्या पाओगे? हमारी हुकूमत। क्योंकि ये दारुल का जलसा है, ये दारुल का जलसा है। या एक बात अर्ज करना चाहता हूं, अच्छा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना शाकिर अली नूरी साहब किबला, अल्लामा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अयूब साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अयूब साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर। बैठे रहे आप लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप मत खड़े।
मेंबर शरीफ वाले भी बैठ जाएं, आप हजरात भी तशरीफ रखें। हाँ, आप तो अपने कौन है इसके अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाले सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व रसूल अल्लाह मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा या अकरमल अकरमीन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अहले सुन्नत व जमात की इस इलाके की अजीम दीनी मरकज़ी दरसगाह जामिया नेमिया मुरादाबाद के एक अजीम आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती अय्यूब साहब किबला नईमी मुद्दज़िल्लहुल आली की तशरीफ़ आवरी। हज़रत का इस्तकबाल है। हज़रत की दुआएं लेते हुए गुफ्तगू को आगे बढ़ा। एक बार दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से पढ़ने आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तवज्जो अगर आपकी है तो बात के अल्लाह फरमा रहा है, अगर जमीन और आसमान के किनारों से ए जिन्न इंस निकल सकते हो तो निकल जाओ, तुम वहां भी हमारी हुकूमत पाओगे। दारुल उलूम का जलसा है, लोग साइंस पर बहुत सीना फुला रहे हैं। देखिए, कुरान साइंस के उलूम के लिए कैसे रहनुमा उसूल फराहम कर रहा है, इसलिए कि अल्लाह की किताब तमाम उलूम का सरचश्मा है। बेशक जिस वक्त कुरान ने यह कहा, ए जिन्नो इंस, अगर तुम जमीन और आसमान के किनारे से निकल सकते हो तो निकल जाओ, वहां भी हमारी हुकूमत पाओगे। मतलब क्या? उस वक्त तो लोगों को शऊर और इदराक ही नहीं था कि कोई जमीन के किनारे से भी बाहर निकल सकता है। ये मुमकिन है जमीन के किनारे से बाहर निकलना। ये बुनियाद किसने फराहम किया? उस बुनियाद को फराहम करने वाली किताब को कुरान मुकद्दस कहते हैं। सुभान अल्लाह। और फिर ये भी बता दिया, जहां जाओगे वहां कोई और नहीं, अल्लाह ही की हुकूमत पाओगे। इसका मतलब यह कि अल्लाह की हुकूमत और हुक्मरानी से तुम कहीं बाहर नहीं जा सकते, उसकी हुकूमत हर जगह है। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह ने कुव्वत दी, अल्लाह ने ताकत दी, अल्लाह ने देखने की कुव्वत दी, सुनने की कुव्वत दी, खाने की कुव्वत दी, पीने की, हर नेमत तो अल्लाह ने दी है। उसकी नेमत का शुमार नहीं कर सकते, उसकी नेमतों को गिन नहीं सकते। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज, मेरे भाई, ऐसी नेमत जिस पर कभी आपने तवज्जो भी नहीं की होगी। ये आंखें बार बार जो है पलकें बंद होती है, खुलती है, बंद होती है, खुलती है। क्यों? ये नेमत क्यों मिली? आखिर पलक के बालों का काम क्या है? लेकिन जरा सा उसको काट करके कोई देखे, अगर ये पलक के बाल बार बार खुलना और बंद करने का निजाम ना हो तो हमारी आंखों का अंजाम क्या होगा? हमारी आंखों की कैफियत क्या होगी? गोया के सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर अल्लाह ने इन पलक के बालों को पैदा किया है। ये नेमत किसकी दी हुई? अल्लाह की। और आप कितनी सादगी से कह देते हो, मौलाना नमाज के लिए टाइम नहीं है। वो अल्लाह जिसने सब दिया मेरे भाई, हर नेमत दिया मेरे भाई, उस अल्लाह के लिए टाइम नहीं। और फिर एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं। अब 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे तो 50 मिनट का टाइम लगेगा, फिर भी वक्त नहीं निकालते, फिर भी टाइम नहीं निकालते। तो याद रखना, अगर नहीं निकालोगे ना अल्लाह के लिए टाइम तो फिर अल्लाह का अजाब है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अब आइए, अल्लाह अकबर। एक किताब है जो सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ मंसूब है, उस किताब को गुनियतुत तालिबीन कहते हैं। मैं वहां से हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उनके नाना जान की एक हदीस लिखी है, मैं उसको
बतौर मफहूम पेश करता हूं, अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे, 10 मिनट का टाइम नहीं निकालोगे, नुकसान कितना है, कितना घाटा है, कितना खसारा है। तो अल्लाह के हबीब गैब नबी सादिक व मसदूक खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है कि जो बंदा नमाज तर्क कर दे, अब नमाज छोड़ने का नुकसान क्या, इस पर मैं अपनी बात पूरी करूंगा, लेकिन आप सबकी तवज्जो, बहुत तवज्जो, अपनी बहनों की भी खास तवज्जो। ये सिर्फ बहाने मेरे अजीज, बहुत बहाने की, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, झूठ है, बहुत झूठ है। अगर नमाज के लिए टाइम नहीं, फेसबुक के लिए वक्त कहां से, यूट्यूब के लिए वक्त कहां से, दोस्तों की महफिल के लिए वक्त कहां से, गपशप के लिए वक्त कहां से, ये सारे फजूल कामों के लिए वक्त कहां से। आज जितना टाइम अपने पास है, इससे पहले इतना टाइम लोगों के पास नहीं था। 10 मिनट का टाइम निकालो, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचोगे, बहुत बड़ी बड़ी बलाओं से बचोगे, अल्लाह से रिश्ता जुड़ेगा, अल्लाह के करीब आ जाओगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ जाओगे, हुजूर को खुश कर दोगे। अल्लाह अकबर। तो आकाए करीम गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जब बंदा नमाज छोड़ता है, नमाज तर्क करता है, तो अल्लाह ताला उसको 12 मुसीबतों में गिरफ्तार करता है। अल्लाह उसको 12 तकलीफ और मुसीबतों में गिरफ्तार करता है। 3 मुसीबतें उसको दुनिया में आती है, 3 मुसीबतें उसको मरते वक्त आती है, 3 मुसीबतें उसको कब्र में आती है, 3 मुसीबतें उसको मैदान महशर में आती है। अब ये 12 मुसीबतें हैं, याद रख लो। या 10 मिनट का टाइम निकाल के नमाजी बन जाओ, या फिर इन भयानक मुसीबतों के लिए तैयार हो जाओ, इन खौफनाक मुसीबतों के लिए तैयार हो जाओ। और सुन लो, ये माज़अल्लाह किसी दुनिया के ज़ाहिरी लीडर का या सिर्फ किसी सियासी लीडर का बयान नहीं जिसको हंस के उड़ा सको, या ये किसी आम इंसान की गुफ्तगू नहीं, ये उस रसूल का फरमान है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। अल्लाह अकबर। ये उस रसूल का फरमान है जो अपनी मर्जी से कभी गुफ्तगू करते ही नहीं। अल्लाह अकबर। जबान इनकी है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए आका का फरमान है, उन्होंने कह दिया, जो कह दिया हो के रहा, उन्होंने जो फरमाया हो के रहा। तो सुन लो, मुसीबतों से भागने वालों, मुसीबतों से जीत चुराने वालों, मुसीबतों से डरने वालों, अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं, नमाज छोड़ोगे तो 12 मुसीबतों का मुंह देखने के लिए तैयार रहो, 12 मुसीबतों में गिरफ्तार होने के लिए तैयार रहो। आइए, 3 मुसीबतें दुनिया की क्या है, जरा उस पर तवज्जो करें। अल्लाह अकबर। कितना तरस आता है मेरी कौम पर, कितनी नादान है ये कौम, हर मुसीबत से पीछा छुड़ा रही है। और वो भयानक मुसीबतें जो नमाज की वजह से आ रही है, 10 मिनट का टाइम निकालने के लिए तैयार नहीं। आओ आओ, अपने रसूल, अपने आका जो माओ से ज्यादा शफीक है, माओ से ज्यादा रफीक है। अल्लाह अकबर। खून के रिश्ते उतना हमसे प्यार नहीं करते जितना आमिना के लाल ने प्यार किया है। हुजूर ने उम्मत से कितनी मोहब्बत की है, उसका एहसास तो करो। अल्लाह के हबीब ने अल्लाह के अजाब को क्यों बयान किया, ताकि सुन लो, होशियार हो जाओ, अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचाओ। वरना सुन लो, अच्छी तरह सुन लो, किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। वल्लाह, सारे जमीन और आसमान मिलकर अल्लाह के अजाब को उठाने की ताकत नहीं रखते। वाह वाह। ये नाजुक सा वजूद जो पिस्सू, खटमल और चूंटी के काटने पर भी बेचैन और बेकरार हो जाता है, अल्लाह का वो अजाब कैसे बर्दाश्त कर सकोगे जो जमीन और आसमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक बुजुर्ग बहुत रोते थे, किसी ने पूछा रोने की वजह क्या, फरमाते हैं, अगर अल्लाह मुझे गर्म पानी के अजाब से डराता तो भी मुझे रोना ही था। अल्लाह ने मुझे गर्म पानी के अजाब से नहीं डराया, बल्कि अल्लाह ने मुझे जहन्नम के अजाब से डराया। जहन्नम के अजाब के बारे में कुरान कहता है, अल-कारिया तुमल कारिया। जहन्नम के अजाब के बारे में कुरान कहता है, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है जहन्नम के अजाब के बारे में। और क्या फरमा रहा है अल्लाह? फरमाता है कि जिस दिन काफिर अल्लाह
अजाब को देखेंगे तो क्या कहेंगे, वह यक़ूलुल काफिर या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश हम मिट्टी हो जाए। वो मिट्टी होने की तमन्ना करेंगे, अल्लाह के अजाब को देख करके वो मिट्टी होने की तमन्ना करेंगे। अल्लाह के अजाब का हाल क्या है मेरे अजीज मेरे भाई, इसीलिए सहाबा जिन्हें जन्नत की बशारतें मिली थी वो रात रात भर इसीलिए नहीं रोते थे, उन्हें पता था अल्लाह के अजाब। उम्मुल मोमिनीन, ये मेरी माएँ और बहनें मौजूद है जिन्हें नमाज का तरीका भी सही नहीं पता, ये घमंड में है मौलाना हम तो जन्नत ही में जाएंगे। मैं कहता हूं उम्मीद करी जा सकती है लेकिन खौफ भी हो, उम्मीद की जा सकती है मगर खौफ भी हो। ये क्या कि जिनकी जिंदगी में कलेमा तैयबा भी याद नहीं और इन्हें घमंड है कि जन्नत में जाने से मैं कौन रोक सकता है। बड़ी माजरत के साथ उम्मीद भी करो खौफ भी करो, ये घमंड है, ना उम्मीद ना खौफ। क्या समझ रखा है जन्नत को? हम तो लोगों से कहते हैं 1857 के बाद वालों ने जितना जन्नत को मुश्किल बनाया है उतनी भी जन्नत मुश्किल नहीं है, और जितनी आसान आपके शायरों ने जन्नत बना दी है इतनी भी आसान जन्नत नहीं है, ना उतनी मुश्किल है ना इतनी आसान है। फिर एतदाल की राह क्या है? तो मेरे इमाम उसे एतदाल की राह को बयान करते कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एतदाल की राह क्या है? ना 1857 के बाद वालों की फिक्र जो उन्होंने बहुत मुश्किल कर दी कि कुछ भी कर लो जन्नत में नहीं जाओगे, ये मुश्किल। और आपका हाल ये इनको देखो और उनको देखो और जन्नत में चले जाओ। मैं कहता हूं कि सारी निस्बतें अजमतें सराखों पे इनकार नहीं, लेकिन जिनको दिखाकर जन्नत बांट रहे नाजिम साहब आप, उनके ईमान पे खात्मे की भी कोई गारंटी आपके पास है? तो ना उतनी मुश्किल ना इतनी आसान। इमाम की फिक्र यह कि वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। सुभान अल्लाह सुभान। हमारे पास मोल क्या है भाई? चीज कितनी सस्ती हो और हमारे पास ना हो उसकी कीमत आपकी तवज्जो है? देखिए आसानी से समझ में आई। चीज कितनी सस्ती हो और हमारे पास कीमत ना हो, ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरा रुमाल है, अगर मैं कहूं कि मैं इसे आज बेचना चाहता हूं, कौन खरीदेगा तुम में? तो मेरा हुस्न ज़न ये कहता है कि मेरे अजीज मेरे भाई लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं प्यार करते हैं, अगर मैं इसकी कीमत ये कह दूं 500 रुपये, तो अभी 500 की कई नोटें निकल आए, 5000 तो भी निकल आए, 10,000 मेरा हुस्न ज़न कहता है तो भी निकल आए। लेकिन मैं ये रुमाल चले बेच ही दूं, कितने में खरीदोगे? मैंने बेचना इसको, मुझे चाहिए इस रुमाल के सिर्फ 15 पैसे। 2 मिनट का टाइम है। अगर आप में से किसी की जेब में 5 और 10 15 पैसे हो, अभी लाकर दे दें, हजरत मुफ्ती अय्यूब साहब की बिला मुद्दज़िल्लहुल आली के हाथ से ये रुमाल लेकर जाएं, या ये सैयद साहब का रुमाल ले जाएं, या अगर हजरत इजाजत दे गुस्ताखी ना हो तो हजरत का असा लेकर चले जाएं। इतने बड़े बुजुर्ग आलिम दीन का आसा 15 पैसे में मैं इनकी इजाजत से आपको बेचना चाहता हूं, ले जाएं। लेकिन 2 मिनट में आपको 15 पैसे लाकर देना है। कोई ले जा सकता है? ले जा सकता है? कीमत तो बड़ी सस्ती थी, आपके पास वो मतलूबा कीमत थी ही नहीं, है ना? 15 पैसे क्या बजाय कोई हैसियत तो नहीं रखते ना? 15 पैसे तो आपका भिखारी भी नहीं लेता। भिखारी को दो, अरे बच्चा छोटा था वो भी फेंक देगा, ये क्या है मैं नहीं जानता, ये कौन सा सिक्का है। आपका 3-4 साल का बच्चा भी नहीं। लेकिन आज उस कीमत को मैंने मांगा, आपने नहीं दिया। वजह असा तो सस्ता था, मतलूबा कीमत ही आपके पास नहीं थी, है ना? रुमाल तो सस्ता था, मतलूबा कीमत ही आपके पास ना थी। सैयद साहब का रुमाल सस्ता नहीं थी, मतलब क्या? चीज तो सस्ती बिक रही थी,
मगर वो करेंसी आपके पास नहीं थी। बिला तमसील जन्नत तो बेच दी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। मालिक जन्नत ने तो ऐलान कर दिया, बल्कि यूं शान से ऐलान किया जिसको बरेली से आवाज आ रही है, हुजूर ताजुश शरिया की शक्ल में कहते, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे वो भीख में भी जन्नत दे सकते और बेच भी सकते, क्योंकि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार। सस्ते सौदे में जन्नत बिकी ना, लेकिन आपके पास है क्या? एक नेकी पर भी जन्नत मिल सकती है। एक नेकी हो भी तो ना। तवज्जो है आपकी?